चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूँ सारे सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बोर्ड में आए हुए हैं, ध्यान से सुनना, सिर्फ वही करा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको टिक करा दूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, आप जाके दोबारा से ढंग से बुक से पढ़ लेना। मैं आपको रीड करके क्वेश्चन सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये था, दो तरीके के लोग हैं एक पॉपुलेशन में। फर्स्ट टाइप इज द पर्सन who is suffering from a particular disease. First type, the person who is suffering from a disease. That is first. Or second type, the person who is not suffering from the disease. The person who is not suffering from the disease. तो फर्स्ट जिनको डिजीज है, सेकंड जिनको डिजीज नहीं। तो आपके यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन, अच्छा उसके बाद उन दोनों लोगों का दो कैटेगरी है। एक जैसे इन लोगों को भाई ये डिजीज है और इस पॉपुलेशन को डिजीज नहीं, उन दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ। जिनको डिजीज है जिनका नहीं है, दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ, उसी डिजीज के लिए टेस्ट हुआ। तो जिनको डिजीज है उनमें से कुछ परसेंट लोगों का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जैसे 90% ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। और जिनको नहीं है उनमें से भी 1-2% का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, यानी गलत रिपोर्ट आ गई। समझ रहे हो? दोनों तरीके के लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें से कुछ लोगों का ब्लड टेस्ट, जिनको डिजीज है उनमें से इतने परसेंट लोगों का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और जिनको डिजीज नहीं है उनमें से भी 1-2% की पॉजिटिव आ गई, यानी कि गलत रिपोर्ट आ गई। तो बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a positive blood test report, what is the probability of a positive blood test report given that the selected person is also suffering from the disease। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम। पहले कॉलम में क्या रखना है, पी बी आई। दूसरे कॉलम में क्या रखना है, ए बाई बी आई। तीसरे कॉलम में क्या करना है, बी आई और ए बाई बी आई को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन क्या है, प्राइमरी ये देखेंगे ना कि इनको डिजीज है या इनको डिजीज नहीं है। तो प्राइमरी कंडीशन है डिजीज, चेक करना। तो इसमें प्राइमरी में आई हटाकर 2 बार लगाओगे, PB1 और PB2। B1 क्या है, लेट B1 इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज, जो भी डिजीज है। B2 पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डिजीज, पर्सन को डिजीज नहीं है। ए का क्या मतलब है, यहां ए का मतलब है पॉजिटिव ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, पॉजिटिव ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। तो B1 है जिनको डिजीज है, B2 जिनको डिजीज नहीं है। ए का मतलब क्या है, पॉजिटिव ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, A बाई B1, A बाई B2। अब जरा इनको मिला के पढ़ना। B1 का क्या मतलब था, जिनको डिजीज है। पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है। आप पढ़ लेना। 0.1% का क्या मतलब हुआ, 0.1/100 ना। और ये पॉइंट भी हटा दूं तो कितना हो जाएगा, 1/1000। तो 1000 में से एक को डिजीज है, तो किसको नहीं है, B2 क्या है, जिनको डिजीज नहीं है। किसको नहीं है, 1 में से माइनस 999 लोगों को नहीं है, 1000 में से एक को है, तो किसको नहीं है, 999 लोगों को नहीं है। 1 में से इसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा ना। इनका टोटल हमेशा 1 होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप ये बताओ, इस ए बाई B1 का क्या मतलब हुआ। ए का मतलब है पॉजिटिव रिपोर्ट, और B1 का मतलब जिनको डिजीज है। तो कंबाइन करके पढ़े तो पॉजिटिव रिपोर्ट उनको जिनको डिजीज है, और ए बाई B2 पॉजिटिव रिपोर्ट उनको जिनको डिजीज नहीं है। यानी ये सही रिपोर्ट, जिनको डिजीज है उनका पॉजिटिव आ रहा है, नहीं सही रिपोर्ट दे रहा है, और जिनको डिजीज नहीं उनका पॉजिटिव है, नहीं गलत रिपोर्ट दे रहा है ना। तो मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा है क्वेश्चन में 18वें में, आप पढ़ लेना, बुक खोल के जरूर पढ़ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज व्हेन इट इज एक्चुअली प्रेजेंट, यानी कि 90% वो सही रिपोर्ट देता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है 1% इज इनकरेक्ट, 1% डिजीज, 1% ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव ऑफ द पीपल नॉट हैविंग डिजीज।
जिनको डिजीज नहीं उनका भी 1% टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यानी गलत रिपोर्ट आई ना। 1% रिपोर्ट गलत है, 90% सही है, 1% गलत है। ठीक है। इसमें दो डेटा और दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, उसको मत लगाना, जबरदस्ती बच्चे लगाते हैं। इसने बोला 10% ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ, तो हमें उससे क्या मतलब, जिनका टेस्ट नहीं हुआ ना हो, हमें उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया तो हमारे डेटा से बाहर है वो, जाने दो उनको। तो 10% गो अनडिटेक्टेड लिखा है, तो उसको मत लेना क्वेश्चन में। दूसरा, इसमें बोला है 99% टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसका रिपोर्ट से मतलब है, पॉजिटिव रिपोर्ट से। तो 99% टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है, हमें नेगेटिव से कोई लेना, उसको यहां जबरदस्ती फिट मत करना। जो 10% अनडिटेक्टेड गए उसको भी कुछ मत यूज करना। तो इसमें दो डेटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना उससे। ठीक है। उसके बाद अब बहुत आसान है, तो ये समझ में आया? इतने लोगों को डिजीज है, इतने लोगों को नहीं है। फिर ए का मतलब क्या था, पॉजिटिव रिपोर्ट। तो A/B1 का क्या मतलब हुआ, जिनको डिजीज है उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आना, A/B2 जिनको डिजीज नहीं है उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आना। ये दोनों दिया हुआ है, ये सही रिपोर्ट है, ये गलत रिपोर्ट है। फिर बेटा आगे काम आपका है, इनको मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं। और प्रेफरेंस पता किसको देनी, जिसको एक्चुअल में डिजीज है। किसको डिजीज था, पहले वाले को दूसरे वाले को। तो इसको ऊपर रखना, इसको ऊपर रखना, अपॉन में दोनों का टोटल। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल। समझ में कर लोगे कैलकुलेशन, मैं यहां तक कर ले रहा हूं, इसमें आगे एक पोर्शन आपका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई, इसको ऊपर अपॉन में टोटल, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। बेटा इसको देखकर आप एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 5 करना, बिल्कुल सेम है, वैल्यूज अलग है बस, बाकी डिजीज वाला है वो भी। एक में डिजीज मेंशन किया, एक में डिजीज नहीं मेंशन किया, बस ये एक में डिजीज लिख दिया, एक में बीमारी का नाम लिख दिया है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सेम। दोनों कर लोगे, सिमिलर है। अब आ जाते हैं 30। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 18। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ध्यान सुनना, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये सारे करा रहा हूं, आप जिन्होंने नहीं करे कर जरूर लेना। क्वेश्चन सुनो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक एमसीक्यू टाइप का टेस्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, बोर्ड की तरफ देखो। उसमें या तो बच्चे को आंसर पता था या वो गेस करता था। So let B1 that he knows and B2 that he guesses. B1 बेटा serious एकदम focus. B1 that he knows the answer and B2 that he guesses the answer. Knows the answer and B2 that he guesses the answer. और A का मतलब है बेटा करेक्ट आंसर। A का क्या मतलब है, करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहां वो टेबल बनाना है हमने, यहां पहले लिखना है PBI, दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, A/BI, और तीसरे में दोनों को मल्टीप्लाई, क्या होगा PBI इंटू A/BI। आई हटाकर एक बार क्या लगाना है 1 और एक बार क्या लगाना है 2। अच्छा, ए का मतलब है करेक्ट आंसर, या आप पढ़ लेना क्वेश्चन में, प्राइमरी कंडीशन की पहले उसको पता है नहीं पता, सेकेंडरी कंडीशन है उसको करेक्ट आंसर। जरा ध्यान से सुनना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आई हटाकर यहां भी 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये टेबल बना दी। क्वेश्चन ये है 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो नोज मतलब पहला वाला है 3/4, और 1/4 दैट ही गेसेस द आंसर। तो नोज का भी पता है, गेसेस का, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, पढ़ के सुनाना। ए का क्या मतलब था, करेक्ट आंसर, और B1 का क्या मतलब था, नोज। तो इसको मिला के पढ़े तो क्या बोलेंगे कि दैट ही नोज द करेक्ट आंसर। A/B1 इज दैट ही, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले स्टेटमेंट। A/B1 दैट ही नोज द करेक्ट आंसर, A/B2 दैट ही गेसेस द करेक्ट आंसर। या तो उसको करेक्ट आंसर पता है या वो करेक्ट आंसर गेस करता है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द करेक्ट आंसर। गेस की दे रखी, इसकी नहीं दे रखी प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कितनी सी बात के लिए। तो इसमें क्या भरे, इसमें 3 ही डेटा दिया हुआ, चौथा दिया ही नहीं। इनका टोटल भी 1 नहीं होता, इनका 1 होता है। देखो इनका 1 नहीं होता, देख लो आप, 91 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा, इनका 1 नहीं होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ अब इसमें क्या भरे, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, जब इतनी सी बात के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर मुझे सही आंसर पता है तो मतलब मैं श्योर हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। तो यहां 1 आएगा बेटा। अगर मुझे सही आंसर पता है मतलब मैं श्योर हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। अगर मैं बोलूं मुझे पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं, मैं तो 33 ही आएंगी। तो अगर मैं कहूं मुझे आता ही नहीं है, तो यहाँ क्या होगी 0, मुझे सही आंसर आता ही नहीं है।
तो a बाई v1 क्या हो जाता तब 0 हो जाता। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब आगे आपको पता क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और सही के साथ जाना है। जो सही जवाब जानता है उसको ऊपर रखोगे अपॉन में टोटल। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात समझ में आई? 4 समझ में आ गया? 5 यही वाला है, कर लोगे? 4 के बाद 5 है इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट वाले बता रहे हैं, ध्यान से एकदम आंख नाक कान खोल के ध्यान से सुनेंगे। अगला नेक्स्ट 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 बोर्ड की तरफ ध्यान। इधर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 विच इज इंपॉर्टेंट। 10 इनके आंसर्स निकाल लेना, मैं बस 15 मिनट और लूंगा ध्यान से, और आंसर आ जाएंगे आपके सारे। बेटा मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक 7th भी बोर्ड में आया था, वो भी बता देता हूं। आप पता नहीं उस दिन पहुंचे नहीं पहुंचे, मैंने होमवर्क में दिया था। ये आया था 7th, कर लिया था? वेरी गुड, मैं आपको एक बार याद दिला दूं। 7th ये था बेटा कि स्कूटर ड्राइवर है 2000 जिनका इंश्योरेंस हुआ, कार ड्राइवर है 4000 और ट्रक ड्राइवर है 6000 जिनका इंश्योरेंस हुआ। इन बेटा स्कूटर ड्राइवर है कितने? 2000, कार ड्राइवर कितने हैं? 4000 और ट्रक ड्राइवर कितने हैं? 6000। देखो ध्यान ध्यान बोर्ड की तरफ, कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ? उसमें से बेटा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। एक्सीडेंट जिनके जिनके हुए उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। इन्होंने एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 0.01 इसकी प्रोबेबिलिटी है स्कूटर की, और इसकी है 0.03 और तीसरे की है 0.15। ये बेटा हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हमें बोला है कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? दैट गिवन दैट ही इज इंश्योर्ड। तो आप इसको B1 मान लेना स्कूटर वाले को, B2 किसको मान लेना? कार वाला इंश्योरेंस, और B3 किसे मान लेना? ट्रक। फिर यहाँ वो टेबल बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? PBI। अभी करना तो आपको समझ में आएगा, A बाई BI, आगे आपको पता है इनको मल्टीप्लाई। PI हटा कर क्या लगाना है? 1 2 और 3। दिव्यांश, स्कूटर ड्राइवर के क्या प्रोबेबिलिटी हुई इंश्योरेंस की? 2000 स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2000 डिवाइडेड बाई 12000। समझ में? बच्चे 2000 लिख देते हैं, 2000 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, रिक्वायर्ड बाई टोटल होती है ना। तो 2/12 हो गई ना सीधे सीधे। इसकी कितनी हो गई? 4/12, 4/12। अगले कितनी हो गई? 6/12। और ए का मतलब एक्सीडेंट है, A बाई B1, A बाई B2, A बाई B3। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है। 0.01 का मतलब क्या हुआ? 1/100। ये कितना हुआ? 3/100। अगला कितना हुआ? 15/100। आगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। और एक्सीडेंट किसका कराना है? स्कूटर वाले। ठीक है, इसको क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसको ऊपर रखना है अपॉन में सबका टोटल। ये बात समझ में आ गई? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बोर्ड की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आया पेपर में, देखो सिंपल है ना, कुछ नहीं है, सब दे रखा, बस वैल्यू अरेंज करके कलेक्ट करके टोटल करना है, सिंपल। कर लोगे? नेक्स्ट हो जाएगा। अगला 10 ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये बेटा, सपोज दो कंडीशन है, एक डाइस इन्होंने थ्रो करी, 5 6 को इन्होंने एक कंडीशन माना, तो B1 इज गेटिंग 5 6, और 1 2 3 4 को इन्होंने एक कंडीशन माना। डाइस में 6 नंबर होते हैं, इन्होंने बोला 5 6 को एक कैटेगरी ले लो, 1 2 3 4 को एक कैटेगरी ले लो। तो पहले काम होता है वो प्राइमरी होती है, PB, वो B1 B2 हो गई। उसके बाद आगे क्या हुआ? अगर उसने बोला 5 6 आया, तो एक क्वाइन को उसने 5 6 अगर आया तो एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया। तो 3 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा? HHH TTT, फिर HH, एक जगह T लगा के घुमाओ, क्या होगा? HTH और THH। अगला क्या होगा? TTH THT और HTT। कितने कितने केसेस हो गए? 8। और अगर एक ही बार टॉस करो तो क्या आएगा? या हेड या टेल, है ना? अब आगे, अच्छा चाहिए क्या इनको? ये बोला इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, so the final common condition is exactly 1 head. Exactly 1 head is the final condition. अब जरा इसको टेबल में मैं डाल रहा हूं, आप मुझे बताएंगे PBI
ए बाई बी आई, इतना ही लिखूंगा मैं, आगे आपको पता मल्टीप्लाई करना है। B1 और B2 दो ही नंबर है। B1 इज गेटिंग 5 और 6, 5 6 की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 5 6 दो नंबर है ना डाइस के, और टोटल 6 नंबर है, तो 5 6 की प्रोबेबिलिटी 2/6, 1 2 3 4 की। अच्छा, ए का मतलब है ए बाई B1 ए बाई B2, ए का मतलब है एग्जैक्टली वन हेड। तो प्राइमरी कंडीशन के बाद एग्जैक्टली वन हेड लाना, इसके बाद इसमें से एक हेड लेने की कंडीशन बता। एक हेड कितनी जगह है? 3 जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है ना, आउट ऑफ 8, 8 है ना 3 पॉइंट पे, तो 3 आउट ऑफ 8 इज एग्जैक्टली वन हेड, है ना। एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/8। और दूसरे वाले में एक हेड लाना है, एक हेड की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 1/2। आगे मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके पता किसको प्रेफरेंस देनी है? 1 2 3 4, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, ये पढ़ लेना, पढ़ के तब करना। इसको ऊपर रखना, अपॉन में टोटल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों के लिए, जरा इसको जरा ध्यान से फोकस बना के सुनना। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को समझ में आ जाता है एक बारी में। देखते तुम्हें एक बारी में आता ही नहीं आता, आ जाएगा मैं बताऊंगा तो। नहीं नहीं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आ जाएगा तुम्हें, वैसे ट्राई करना, सबको आ जाता है। जिनको नहीं आएगा दोबारा बता दूंगा। देखो ध्यान, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं। 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया। ये ध्यान सुनना एकदम सीरियस होके, फोकस। 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया। अब जो बचे हैं उसमें से दो कार्ड निकालने हैं, दो डायमंड निकालने हैं। 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया, अब जो बचे हैं उसमें से दो डायमंड निकालने। पता क्या होता है, हमें कभी कभी जैसे हम कोई काम सीरियस वाला करते तो सीरियस में आना चाहिए। हर जगह अपने आप को, अगर तुम हर बात पे हंस दोगे ना, तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुम्हारा फोकस हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। इसलिए कभी कभी जो भी काम करो, अब जैसे पढ़ रहे हैं, सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, इग्नोर करो, फोकस, सीरियस, सिंसियर। ठीक है, ध्यान सुनो जो बता रहा हूँ। 52, वन कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 डायमंड्स आर ड्रॉन, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड। ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड। हमेशा जो ये कंडीशन बना रहा हूं ना मैं, ये कहां से बना रहा हूं? ये लास्ट के आंसर से। जैसे उसने बोला कि बताओ उसको एक्चुअल में डिजीज था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैंने प्राइमरी क्या सोचा, मुझे कैसे पता ये B1 होगा B2? उसने बोला बताओ कि उसको एक्चुअल में डिजीज था, फाइनल में प्रोबेबिलिटी, तो मैंने क्या सोचा कि भैया उसको डिजीज हो सकता है या उसको डिजीज नहीं हो सकता। इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला कि बताओ कि सही में उसको आंसर पता था, तो मैंने क्या सोचा कि भैया उसको आंसर पता होगा या वो गैस करता होगा। इस क्वेश्चन में उसने बोला कि बताओ कि स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें 3 लोग थे, तो भाई 3 ही हो गए कि भाई स्कूटर का होगा या कार का होगा या ट्रक का होगा, इंश्योरेंस जिसका भी होगा। ठीक है, अब इसमें उसने बोला कि 1 2 3 4 से वो आना चाहिए, तो 1 2 3 4 आ सकता है या 5 6 आ सकता है दूसरे वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो था, अगला 12वां, ध्यान सुनना। तो उसने बोला कि 52 में से एक कार्ड खो गया, तो फाइनल लाइन में क्या लिखा कि बताओ कि जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड था। तो दो कंडीशन क्या बनी कि खोया कार्ड डायमंड था या डायमंड नहीं था। तो लेट B1, ध्यान सुनना, लेट B1 दैट द लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड। ये कंडीशन पहचानना ही बहुत मेन है, वरना बच्चे B1 B2 नहीं पहचान पाते। B1 इज द लॉस्ट कार्ड वाज अ डायमंड, और दूसरा लॉस्ट कार्ड वाज अ नॉन डायमंड। डायमंड था, डायमंड कितने होते हैं? 13, और नॉन डायमंड कितने होते हैं? 52 माइनस 13 कितने हो गए? 39। डायमंड था या डायमंड नहीं था। और कॉमन कंडीशन क्या हुई? सेकेंडरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशन ये है कि जो बचे कार्ड है उसमें से 2 डायमंड निकालने हैं, तो क्या लिखोगे? 2 डायमंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, 2 डायमंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। बचे हुए में से 2 कार्ड निकाल, 2 डायमंड निकालने। अब जरा यही ध्यान से सुनना, एक टेबल यही होती है कंफ्यूजन, बाकी कुछ नहीं है। BI, A/BI और मल्टीप्लाई वो तो कर ही लोगे। देखो, पहला कि डायमंड खोया, दूसरा डायमंड नहीं खोया। डायमंड खोएगा तो 13 में से खोएगा ना, 13/52, और नॉन डायमंड की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 39/52। अच्छा, ए का मतलब है 2 डायमंड, A/B1 A/B2। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां आती है प्रॉब्लम कि खोया हुआ कार्ड देखो, पहले डायमंड खोया, उसके बाद 2 डायमंड निकालने, मतलब यहां यहां लिख रहा हूं मैं, डायमंड खोया फिर उसके बाद क्या निकालने हैं? 2 डायमंड, मतलब D D D। पहले एक डायमंड खो गया और 2 और निकाल रहे हैं।
तो जब डायमंड खोया यानी कि 13/52, अगली बार जब खो गया तो एक कार्ड कम नहीं हो जाएगा? डायमंड खो गया तो एक कार्ड कम हो गया, तो 13 से एक कम होके क्या हो गया? और टोटल भी तो एक कम होगा। अब जब और एक और कार्ड निकालोगे तो एक और कम हो गया, जो तुमने निकाल लिया वो वाला। तो 12 से एक और कम होके क्या हो जाएगा? 11, और नीचे क्या हो जाएगा? तो यहाँ यही लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? 12/51 और 11/50। ये बात समझ में आई डीडीटी वाली? डायमंड खोया तो 13/13 में से खोया होगा। उसके बाद जब तुम अगला निकालोगे तो एक कार्ड कम हो गया ना डायमंड का, तो मतलब कम करते जाना, 13, 12, 11 और नीचे 52, 51 और 50। ये बात समझ आई? अच्छा, ये आपको समझाने के लिए आपको करने की जरूरत नहीं होती। अब आगे दूसरे में बोला उसने डायमंड नहीं खोया, डायमंड नहीं खोया, नॉन डायमंड। जब डायमंड नहीं खोया उसके बाद दो डायमंड निकालने हैं ना, चाहे खोए चाहे ना खोए, निकालने दो डायमंड दिए उसने। तो जब डायमंड नहीं खोया तो ये तो 39/52 रहेगा। उसके बाद डायमंड तो नहीं खोया ना, तो 13 के 13 डायमंड तो है ना तुम्हारे पास। तो जब तुम डायमंड निकालोगे तो 13/51, टोटल में से तो कार्ड कम होगा, चाहे डायमंड खोए चाहे ना खोए, टोटल में से तो कम होगा ही होगा ना। ये बात समझ आई? अगली बार एक कम हो जाएगा ना, तुमने एक निकाल लिया तो 13 से एक कम होगी क्या होगा? 12, और टोटल में भी एक कम होगा 50। ये किसी सबकी ट्यूबलाइट में ये जाग चला गया? नहीं गया ना, मैं बताता। देखो, ये डायमंड नहीं खोया तो 39/52, फिर डायमंड निकालोगे तो डायमंड तो पूरे 13 के 13 है, लेकिन टोटल में से तो कम होगा ना, कोई ना कोई तो खोया है, तो टोटल का ही तो पार्ट था ना जो खोया है, तो टोटल में से एक कम होगा, 51 होगा। और अगली बार